मैं उनमें पूछता हूँ उस कितने अकाउंट चल रहे हैं जनधन योजना के तहत, उसका आंकड़ा तो दे ही हो। नफरत का माहौल बना पूरे देश में, तुम कह रहे हो यार ऐसी बात कर रहे हैं। आप ये कहते हो किसान लोग रोक रहे हैं, किसान लोग तानाशाही नहीं करते हैं। सरकार जब थी, सरकार ने काम कितना किया। नई शिक्षा नीति 2023 ये कहती है कि सरकारी स्कूलों को नीलाम करके प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में दे दिया गया। छात्र जो पढ़ने वाले बच्चे, सोच गलत है। सोच इसलिए गलत है, कलम और किताब की बात करने वाले सोच गलत है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम जनता के बीच में आ चुके हैं उन तमाम मुद्दों को लेके जिन पे पक्ष और विपक्ष टिप्पणी करती है कि भाई पक्ष ने ऐसा बोल दिया, विपक्ष ने ऐसा बोल दिया, 9 साल बेमिसाल रहे या नहीं रहे, न्याय जोड़ो यात्रा क्या है, भारत जोड़ो यात्रा क्या है, और इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे आम जनता से। क्या कहेंगे मोहित, इनका कहना है, पहले तो आपसे शुरुआत करेंगे कि बहुत लोगों ने आरोप लगाया है कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति करती है, इससे आप सहमत हैं या नहीं? धर्म कौन कहता करती है? ने किसान जीरो खाते में 500 रुपये भेजे थे मोदी ने, किनके हाथ नहीं आए। जो योजना है राशन कार्ड का नहीं मिलती है, सबको बराबर मिलता है। बीजेपी सरकार बढ़िया है, बढ़िया रहेगी। अब बुराई करने वाले बुराई करते रहे। धर्म की राजनीति करती है या नहीं? नहीं करती है। इस पे क्या कहेंगे आप? ये वो लोग हैं, इन्होंने कहा कि जीरो अकाउंट जो खुलवाया, मैं उनमें पूछता हूँ उस कितने अकाउंट चल रहे हैं जनधन योजना के तहत, उसका आंकड़ा तो दे ही हुआ, कितने पैसे आ गए जो बात कह रहे थे। और दूसरी बात, इन्होंने तो उसी जनधन योजना पे एक बात याद आ गई मुझे, इन्होंने कहा था 100 दिन में मैं काला धन वापस ले आऊँगा। इन्होंने ये कहा था कि जितने नोटबंदी कर रहा हूँ जिससे हमारा जो काला बाजारी है वो ख़त्म हो जाएगी, मैं नोटबंदी कर रहा हूँ उससे आतंकवाद जो घटना हो रही है वो ख़त्म हो जाएंगे। वही सब चीज़ याद आ गया तो वो चीज़ें कहाँ है, वो सारी चीज़ें कहाँ है, गारंटी कहाँ है वो सारी चीज़ें। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, दूसरी बात इन्होंने कहा हम तमाम वो कार्य कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं सबको फ़ायदा हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हसदेव के जंगल बचाने के लिए जो वहाँ पर जो आदिवासी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हमारे जंगल वापस कर दो, हमारे ज़मीन वापस कर दो, तो आप उनको नक्सली बता रहे हो, क्या वाजिब है? इसी तरफ दिल्ली के चारों बॉर्डर पे आप उनको आंदोलन करने का इजाज़त नहीं दे रहे, उनको आज़ादी दे रहे हो इस लोकतांत्रिक देश में, जहां हर देश दुनिया में, तमाम यूरोपीय देश, जहां फ्रांस को ले लो, जर्मनी ले लो, तमाम देश ले लो, जहां पे आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ वहां की जो पुलिस बर्बरता नहीं करती है। लेकिन इस आज़ाद देश में इस तानाशाही सरकार ने बॉर्डर से भी ज़्यादा सख्ती कराई किसानों के साथ। इन्होंने कहा है सुमित नाम है ना? हाँ जी। इन्होंने कहा है कि भाई जो कांग्रेस के टाइम में या फिर सपा के टाइम पे जो यूपी के ये रहने वाले इनका कहना है कि भाई उस समय भैंस चुराते थे मुसलमान और यादव। अब जो है योगी का राज आया है तो अब वो भैंस बांध के जाते हैं, चुराते नहीं। मैं यही कहा था ना आपने? हाँ, भैंस चुराते हैं। हाँ, चुराते थे। कौन थे? या दो ही लोग खाली, यादव और मुसलमान। यादव और मुसलमान। हाँ। तो इससे आप सहमत हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये भावनाओं में खोने वाले लोग हैं, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। भैंस चुराने वाली बात कहा नहीं इन्होंने। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, महानुभाव से भैंस चुराने की बात कहा इन्होंने। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भैंस चुराने वाले कौन लोग थे? और आज गौशाला के नाम पर हम जिनको हम गौ माता मानते हैं, उनके बूचर खाने के अंदर हत्या कराने का काम ये लोग करते हैं। चाहे वो कोई भी गोरक्षा दल के नाम पे जो ये पाखंड चलाने का काम किया है। आपको पता हो 14 बूचरखाने हैं, 14 में से 12 बूचरखाने किसके नाम पर है? किसके नाम पर आपको नहीं पता है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में प्रतिनिधि बने बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनका चंदा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के वो तारे। और आपको तो मुरादाबाद का ही हाल बता देता हूँ, बजरंग दल का वो कार्यकर्ता पुलिस को बदनाम करने के लिए उसी गौ माता की आड़ लिया था। और ये वही लोग हैं आज ये कहते हैं भैंस और गाय की बात करने वाले लोग। हमने जिस उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार की बात करें, उन्होंने क्या कहा, स्कूल खोलने का काम कहा और चरवाहा जो थे उनके बच्चों को स्कूल भेजने का काम किया। और इन्होंने स्कूल के बच्चे को कलम और किताब की जगह हाथ में झंडा और तलवार डालने का काम। ठीक है, ये आप इनसे सहमत हैं? आप ये कहते हो किसान लोग रोक रहे हैं, किसान लोग तानाशाही नहीं करते हैं। लड़का झंडा किसने लहराया था चढ़ के? हाँ, अब इनको ये भी कुछ कहना चाहिए। ये भैया ने जो कहा कि ये सरकार जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी सरकार ने ये काम किया है। मैं सरकार की बातें नहीं कह रहे हूँ। सरकार जब थी, सरकार ने काम कितना किया है। ये कह रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, सरकार ने काम कुछ नहीं किया।
सरकार शिक्षा पे काम नहीं। समाजवादी पार्टी सरकार ने क्या काम करी? गौ माता की बात कर रहे हो। आज भूचर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार जब आए, बूचड़ कानों पर उन्होंने एक मैप होता है, इनको तो बोल दिए बूचड़ खाने कोई भी हो, ये जो आदमी मीट फूड खाते हैं इसका एक मानक दायरा होता है। इस दायरे में अगर वो साफ सुथरी चीज़ रखेगा तभी ग्राहक आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। एक मिनट सुनिए, नहीं। ये जो बोले गौ के नाम पर कहाँ घोटाला उत्तर प्रदेश के अंदर? समाजवादी की बात, एक मिनट मैं बताऊँ, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। एक मिनट सुनिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बताते हैं, अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, इन्होंने बोला, मैंने सुना, मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, सपा, इनका सत्यानाश इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने देश में जो आम चर्चा थी वो बात नहीं की, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी आम चर्चा कर रही है। बिल्कुल चर्चा है मैडम। जो 2014 के बाद कांग्रेस ने एम्स बनाया, एक मिनट, कांग्रेस बता रहे हैं मोदी ने क्या किया, मैं तुलना बता दे रहा हूँ। कांग्रेस ने अपने ज़माने में एम्स बनाया, मोदी अपने ज़माने में गरीब आदमियों का इलाज हो रहा है। कांग्रेस ने स्कूल बनाया था, आज मोदी उसी स्कूल को बच्चे का जो जहाँ पर कांग्रेस के ज़माने में आर्ट की जगह साइंस साइड, आर्ट साइड, आज वो बच्चे स्मार्ट बन रहे हैं। कांग्रेस 70 साल में बेरोजगारी नहीं ला पाई, बेरोजगारी नहीं ला पाई, और भाजपा ले सॉरी रोजगार की बात करते हैं, नहीं सच्चाई नहीं, रोजगार कांग्रेस के ज़माने में कितने, मैं कांग्रेस ज़माने की बात कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस ज़माने में जब पढ़ता था तो मेरे स्कूल से 12 किलोमीटर दूर पर एक स्कूल रहा था, उसमें ना हिंदू ना मुस्लिम, सिर्फ वो कक्षा 8वीं तक पास था। आज क्या है, हर स्कूल में बढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। कांग्रेस ज़माने में क्या डेवलपमेंट हुआ है? ठीक है, अब आपके जवाब, आपको ये जवाब। इनको अब लास्ट इन्होंने कहा स्कूल के बात करी इन्होंने। नई शिक्षा नीति 2023 ये कहती है कि सरकारी स्कूलों को नीलाम करके प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में दे दिया गया, जिसकी वजह से जो गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में उम्मीद की निगाह से देखता था, आज वो ना सरकारी स्कूल के लायक बचा ना वो प्राइवेट स्कूल के। प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ा दी गई और सरकारी स्कूल में फीस कर दी गई। दूसरी बात इन्होंने ये कहा बेरोजगारी दर की बात करना चाहता हूँ तो कांग्रेस पार्टी ने जिस वेतनभोगी की बात करता हूँ, कांग्रेस के टाइम पे वेतनभोगी की संख्या 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया और इन सरकार ने 10 साल में 25% से घटाकर 22% पे लेके आ गया। इन महानुभाव ने क्या कहा कि समाजवादी सरकार, बहुजन समाजवादी सरकार, ये तमाम जो बहुजन तबका और समाजवादी तबका से जो पार्टियां हैं उन्होंने धर्म की राजनीति करा। तो इस पार्टी ने क्या रैली में जाकर क्या कहता है, मैं कपड़ों के आधार पर पहचान लेता हूँ कौन आतंकवादी है कौन आतंकवादी नहीं, और क्या कहते हैं शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट करने के लिए जाते हैं। और सुनिए क्या कहते हैं इन्होंने, सुनिए बात इन्होंने, और सुनिए उन्होंने क्या कहा उन सरकारों ने, सुनिए लैपटॉप बांटने का काम पे जो युवा था उनको सशक्त करने का काम किया, कलम किताब। सुनिए छात्रवृत्ति के नाम पर चाहे कॉलेज, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, उनको 100% अगर छात्रवृत्ति देने का काम किया तो अखिलेश यादव सरकार ने किया था। सुनिए बहुजन तबका की बात, सबजन हिटाई सबजन सुखाई की बात करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि बल्कि समाजवादी पार्टी सरकार में कोटेदार एक गरीब आदमी को राशन नहीं मिलता था, समाजवादी पार्टी सरकार में कोटेदार चोरी करता था, गरीब आदमी को नहीं मिलता था। समाजवादी पार्टी सरकार में एक योजना बताना, अखिलेश यादव की सरकार में गरीब आदमी को आवास नहीं मिलता था, प्रधान के जो चमचे तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब आदमी को आवास मिला। चलकर हमारे ग्राम में देखिए, ये अखिलेश बाबू, सुनिए एक मिनट, तीसरी बात अखिलेश, एक मिनट, इन्होंने कहा छात्रवृत्ति बांटे हैं। अखिलेश के राज्य में छात्रवृत्ति कहाँ मिलती थी? अरे इनको नहीं मिला। मैं अखिलेश मुलायम सिंह 2004 के उत्तर प्रदेश के मुख्य चाटने वाले, ये धर्म पर ये ऐसे जैसे छात्रवृत्ति जो पढ़ने वाले बच्चे, सोच गलत है, सोच इसलिए गलत है, कलम और किताब की बात करने वाले सोच गलत है। ये तलवार और धर्म की बात करें, इनकी सोच अच्छी है। मैं कहूँ छात्रवृत्ति नहीं मिला, आप ये बताएं छात्रवृत्ति नहीं मिला, आप ये बताएं छात्रवृत्ति नहीं मिला। मुलायम सिंह के याद अखिलेश और 2000 मिला नहीं मिला, मैम बिल्कुल नहीं मिलता था। मेरा सवाल सुनिए, बोलिए। राहुल गांधी को कभी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाए, क्योंकि अगर इतना काम किए होते तो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते, इसलिए नहीं बन सकते। पप्पू का तो नामो निशान नहीं है। पप्पू कह रहे हैं, पप्पू है और क्या, पप्पू मानते हैं। वो तो उनको दुनिया जो कहते, मैं जो कह रहा हूँ राहुल गांधी जी की बात है, राहुल गांधी जी की बात है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की जो उनकी छवि है वो छवि बेदाग खराब है देश के लिए। उन्होंने देश में नफरत की राजनीति, आज ये हमारा चैनल वाले कर देना, कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने देश में नफरत की राजनीति की है। कांग्रेस ने 70 सालों में कोई विकास का डेवलपमेंट की राजनीति नहीं की है, समझिए, सिर्फ धर्म के नाम पर। आज जो राहुल गांधी
जी घूम रहे हैं यात्रा के लिए, ये कभी पार्लियामेंट में नहीं बैठते थे, ये आंकड़ा बताता है भाई साहब। और अमेठी में काम अगर सुनो सब पढ़े, सब शिक्षण अभियान सुनो, सोनिया गांधी जी को सही बताना, ईमानदारी की बात करना। मैं तुम्हारी अगर तुम्हारी बात से सहमत दूंगा तो मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समर्थन दे दूंगा। ये बताना गरीब आदमी को जब सरकार में बीमार होते थे गांव में आपके तबके में, तो सरकारी अस्पतालों का क्या हाल था ये बताइए। 2004, 2006, 2007, 2008, 2012, 2015 मैडम ये हाल था गरीब आदमी। कुछ नहीं मैडम, अस्पताल की बात कर रहे हैं ना, ये जीटीबी जाके देख लो क्या हालत है जीटीबी की। नहीं आप देखो, पहले जाके देखिए। रात हो क्या हूँ भाई, मैं रात हो क्या हूँ, मैं परिवर्तन है। मैं कह रहा हूँ मैं रात हो क्या हूँ यार। मैं तो डेली जा रहा हूँ भैया, हमारा तो यही काम है यार। क्या झाड़ू लगाते हो? राम मनोहर झाड़ू लगाने नहीं जाता। अरे हद है, यही तो तुम लोगों की सोच ही गलत है। मैं रात हो क्या आया हूँ जीटीबी से। क्या हालत है हॉस्पिटल जाके की? देख लो जो पता चल जाएगा मैडम। यहाँ कुछ ये नहीं कह रहे हैं कि एक सेकंड बोलने दीजिए आप। भाजपा में हॉस्पिटल की जो मैं हालात, कह रहा हूँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है सीधी सीधी, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। हॉस्पिटल की बात करी मैंने, मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल में जाके देख लो जेटीएम में कितना बुरा हाल है अभी भी। मैं देखिए लगता है 2 डॉक्टर बैठे होते हैं खाली, 1 डॉक्टर होता है खाली, आधा से ज्यादा स्टाफ चलता है वहाँ पे। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जो बोल दिया चलो ठीक है, इनकी बात मैं मान सकता हूँ, हो सकता है होगा शायद। लेकिन पहले क्या था हाल कि बेहाल थे गरीब आदमी, अगर उसका टेस्ट लिखता था सरकारी अस्पताल में तो जाके प्राइवेट में कराता था। आज मोदी जी के राज में ये काम हुआ। सुनिए अखिलेश यादव के राज बता रहे हैं। आज क्या है, आज सुनिए यही दिल्ली एम्स की बात कर रहा हूँ मैं। 2002 में अपने भाई का ऑपरेशन कराया था तो आधे से ज्यादा दवा बाहर मेडिकल पे लिखी जाती थी सरकारी। आज क्या है 90% दवा सरकारी में मिल रही है। समझ के चादर लंबी की बात नहीं कर रहा, कुछ ज्यादा लंबी नहीं फेंक रहे। अरे बस बहन दो यार, साला नफरत का माहौल बना पूरे देश में। तुम कह रहे हो यार ऐसी बात कर रहे हो। एक मिनट, नफरत का माहौल बना हर जगह। साला टीवी खोलो, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कहाँ है? कहाँ है बता दो अंकल। टीवी नहीं देखते तुम? देखिए ये यार कमाल करता है बिल्कुल। लंबी लंबी फेंक रहे हो यार। उसे पप्पू बना रहे हो जो साला एक जोड़ लेके चला है, उसे पप्पू बता रहे हो। भाई साहब कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, अब कहाँ हो रहा है? टीवी कौन से फूट रहे हैं? कहाँ न्यूज आ रही है? कहाँ? अरे देखिए ये आपसे पूछ रहे हैं। इनका कहना एक सेकंड, इनका कहना है कि राहुल गांधी पप्पू हैं। हाँ तो मैं ये तो कह, पप्पू कहाँ से हो गया? वो दुनिया को इकट्ठा हो, हिंदुस्तान को इकट्ठा लेके चल लिया, वो पप्पू हो गया वो। अगर टूटा कब है? वो क्या एल्फी लेके चल रहे हैं? देखिए क्या लेके चल रहे हैं? एल्फी वो जोड़ रहे हैं, जोड़ने के लिए होती है ना। देखिए मैम राहुल जी देखो ऐसा है कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया। आज लोग कहते हैं अभी सुनिए तुम लोग तो एक ही मुद्दा छेड़ दोगे लाके राम मंदिर का। हाँ तो राहुल गांधी पप्पू हो गया क्या? भाई पप्पू है, अगर पप्पू है वो जीतेगा नहीं भाई, गारंटी देता हूँ चीज का नहीं जीतेगा वो। अगर राहुल गांधी जी पप्पू है तो नरेंद्र मोदी जी कौन है? मैं ये पूछना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और राहुल गांधी जी अगर पप्पू है तो ऑक्सफोर्ड, एमआईटी, मैनचेस्टर, जेएनयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी के जो वहाँ के जो चांसलर है, वहाँ के जो स्टूडेंट अपने विजन और मिशन के लिए क्यों बुलाते हैं सेमिनार के अंदर? नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं बुलाता अगर वो विजन और मिशन की बात करते हैं? अगर वो पप्पू नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर राहुल गांधी जी पप्पू है तो भूमि अधिग्रहण बिल की जो बात किया था 2011 के अंदर भट्टा परसल के अंदर, वो भूमि अधिग्रहण से उनको मिर्ची क्यों लग गया? मैं पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी जी पप्पू है तो आज वो न्याय की बात करते हैं, भागीदारी पीडीए की बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, इनसे पूछेंगे राहुल गांधी को पप्पू मानते हैं क्या? नहीं मानता। हरियाणा में भूमि अधिग्रहण राहुल गांधी के जीजा ने किया था, वो वडोदरा ने। भैया 2011 में राहुल गांधी खुद सुनिए, राहुल गांधी खुद आके उस बिल की बात करता है और उसके बाद इन्होंने पप्पू बनाने का एक जिम्मा उठा लिया और बात करते हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस के अंधभक्ति में इतना डूब चुके हैं कि इनको ये नहीं लग रहा है देश में विकास क्या हो। ये बताइए, देश में कांग्रेस की सरकार, भारत की पहली सरकार कांग्रेस ने देश में सबसे पहली घोटाला करी थी। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? ये जानते हो कि सर हमारी उम्र तो बहुत छोटी है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, हाँ ये तमाम घोटाला जो सुनिए, ये कांग्रेस आज राहुल गांधी जी कुछ घोटाले में फंसे हुए हैं। हाँ मैडम, हमने देखिए इस देश की जनता सबको प्रधानमंत्री बनाती है। आपको जवाब देंगे। आदर्श घोटाला,
आज वो आदर्श नेता बन गए अशोक चौहान। सुनिए, शारदा घोटाला की बात करते हैं सुमेंद्र अधिकारी, आज वो आदर्श नेता बन गए। हेमंत विश्व शर्मा आज वो आदर्श नेता बन गए। कोयला घोटाला येदियुरप्पा आज वो आदर्श नेता बन गए। आज तमाम नोटा, इन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला की बात कहा, इन्होंने सुरेश कोलमारी को जेल में डालने का काम किया था। इन्होंने कहा तमाम घोटाले के जो उस समय के मंत्री होते थे उनको जेल में डाल, चाहे कानीमुई हो, चाहे ए राजा हो, चाहे डी राजा हो, तमाम उस समय के मंत्री को जेल में डालने का काम। इस सरकार में कौन सी मंत्री को जेल में डाले? बाकायदा विपक्ष नेता जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप है उन नेताओं को सरकार में शामिल कर लिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाता है और नाप साफ कर दिया जाता है, देशभक्त बना जाता है। ये वो लोग हैं। ये बताइए कि मोदी जी के किस किस काम से आप नाराज हैं? देखिए मोदी जी के कामों से मैं नाराज इसलिए, मोदी जी के देखिए आर्मी में 2019 और 21 में भर्ती की हमारे जो युवा हैं वो देश के लिए मरने को तैयार है, समर्पित रहते हैं। उन युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, ज्वाइनिंग नहीं मिला, उन चीज़ से नाराज है। दूसरा, जहां रेलवे में हमेशा हर साल फिक्स होती थी वैकेंसी, हर सार्वजनिक संस्थाओं, चाहे एसएससी को ले लीजिए, चाहे कोई भी सार्वजनिक संस्थान, बैंक को ले लिया, IBPS का, सब फिक्स होता था। आज वैकेंसी आने को तैयार नहीं होता है। इन्होंने जुमला दिया था तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात इन्होंने आए थे 2014 के अंदर MSP को लेकर आए थे इन्होंने। सुनिए, MSP आज तक बात नहीं, किसानों को उल्टा, सुनिए, किसान के बेटा को ही हथियार थाम दिया गया किसान के बाप के सामने। ये आप मानते हैं कि देश का सम्मान हो रहा है, मान हो रहा है? ये बताइए, आप ही बताइए। अच्छा ठीक है, आप एक ऐसा काम बताइए, मतलब राहुल गांधी को आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, है ना? मैं ये कहना तो सरकार बदले, सत्ता बदले। राहुल गांधी बने, कौन बने, ये हमारा मुद्दा ये है कि ये सरकार ने हमारे साथ शोषण किया है। हमारे सरकार परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। मेरा मेन मुद्दा है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है जिसको लोकतंत्र को विश्व में जाना जाता है, तानाशाही देश नहीं है जहाँ लोग ये भी कहते हैं कि 30 साल तक 35 साल तक जहाँ कांग्रेस ने राज किया तो भाई इतने दिन 55 साल तक, उसके बाद कुछ साल ये भी करे। सुनिए, मुझे 55 साल से क्या मतलब है मैम? मैंने इस सरकार को वोट दिया या मैंने 55 साल वाले को वोट दिया? मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने क्या नेहरू को वोट दिया था? क्या मैंने क्या इंदिरा गांधी को वोट दिया था? जिसने इंदिरा गांधी और नेहरू को वोट दिया उसको सत्ता परिवर्तन करने का काम उन्होंने किया। मैंने मोदी को वोट दिया, मोदी से सवाल पूछूंगा। मेरा मतलब मैंने मोदी को दिया ना, और मेरा हक बनता है अगर वोट के माध्यम से। आपको ये लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगी तो जाहिर सी बात है कांग्रेस से आएंगे, ठीक है? तो कांग्रेस से आएंगे तो आपको लगता है जो मुद्दे आपके हैं वो मुद्दे खत्म हो जाएंगे या फिर आपके लिए कुछ अच्छा किया जाएगा? सुनिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से श्रमिक न्याय की बात करते हैं, नारी न्याय की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, उस हिसाब से लगता है कि उनके अंदर विजन है। जिस तरह से तमाम विश्वविद्यालय भी उन्हें बुलाता है। लेकिन आपको नासिर जुनैद याद है? देखिए, आप जिस नासिर जुनैद की बात करते हैं, मैं तुम्हारा रोहित वेमुला आपको याद नहीं होगा? सब याद है। मैं आपको पायल तलवी याद नहीं होगा? सब याद है। नहीं याद होगा। मैं ये कह रही हूँ, नहीं, मैं एक सवाल कह रही हूँ कि क्यों राहुल गांधी वहाँ नहीं जाते हैं जहाँ पे उनकी छवि, क्योंकि उस समय राजस्थान में उनकी सरकार थी जिस समय नासिर जुनैद के साथ ये हुआ था, तो उनको जाना चाहिए था वहाँ या नहीं जाना चाहिए? देखिए, आप एक मुद्दे को लेकर बैठे, मैं कहता हूँ मणिपुर में इतना बड़ा हिंसा हुआ, पूरी दुनिया में थू हुई है भारत की, वहाँ प्रधानमंत्री जी नहीं जाएंगे, वो सवाल आपका नहीं होगा। लेकिन आपको वहाँ हो जाएगा जहाँ एक समुदाय नहीं, एक सवाल आप हल्द्वानी नहीं जाएंगे जहाँ दंगा हो रहा है, जहाँ पीड़ित है लोग। लेकिन आप बात कहाँ करेंगे? वर्तमान स्थिति में बात नहीं करेंगे। किसानों को दिल्ली के अंदर आने नहीं दिया जा रहा, किसानों को हथियार तान, आप वर्तमान स्थिति में बात नहीं करें, पीछे ले जाएंगे। देखिए मैम, इन्होंने कहा कि हमने मोदी जी के 5 कामों से वोट देता हूँ। पहला काम ये है, उन्होंने किसानों के लिए काम ये किया है जो हर किसानों को 6,000 रुपये ये मिल रहा है। आज जो हमारे किसान और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए बहुत बड़ा ये काम किया था। नहीं, पहले किसानों को ना तो यूरिया मिलती थी ना डाई मिलती, ये मोदी जी का पहला काम। दूसरा काम है कि हमारे सैनिकों के साथ जाकर होली और दिवाली को जाकर मिलते हैं प्रधानमंत्री जी, और जाकर क्या उनका आत्मबल, पहले हमारे सैनिक देश में मारे जाते थे, नहीं मारे जाते। सुनिए मैडम, पहले की बात कर रहा हूँ, अभी मारे जाते हैं, अभी भी होती है, लेकिन पहले से आंकड़ा बहुत कम है। पहले क्या था, हमारे सैनिकों को रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, लेकिन आज हमारे देश में सैनिकों का रिस्पेक्ट मिल रहा है। पहले रिस्पेक्ट कहाँ मिलता था? मनमोहन सिंह, ये बात तो जनता बताएगी कि पहले रिस्पेक्ट मिलता था या नहीं? ना, बिल्कुल नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। अरे मैम, पहले सैनिकों के साथ क्या किया जाता? मैम, हमारे गाँव, हमारे क्षेत्र से क्या किया जाता? अरे पहले जब, एक मिनट, पहले जब शहीद, अच्छा ये बताइए, अगर कोई बॉर्डर पे मर जाता था, शहीद हो जाता था, तो क्या उसके घर पे गए, उसको थोड़ा सा दाह संस्कार करके कर दिया। लेकिन आज ये सरकार के राज में जो सैनिकों की तमाम उनके परिवारों को जो छूट मिल रहा है बीजेपी की सरकार, अरे वही तो बता रहा हूँ मैं, बोले जा रहे हैं। क्या बोले जा रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आ रहा? शहीद पहले
पहले शहीदों को शहीद होते- इज्जत नहीं मिलती थी? कहाँ मिलती थी? कांग्रेस राज बता दो हमको। आप इनसे सहमत हैं कि भाई 2014 से पहले शहीदों को इज्जत नहीं मिलती थी या मिलती थी? आप इनके बात से कितना सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।